वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 1 to 1 फ्रेजल वर्ब नंबर 73। कौन सा है फ्रेजल वर्ब? कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को बिना रुके जारी रहने देना। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ अगर हमें preposition का इस्तेमाल करना होता है तो हम हमेशा with का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ही स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कृपया अपनी बात जारी रखें, तो इसको हम प्लीज कैरी ऑन बस इतना ही कह सकते हैं, या तो प्लीज कैरी ऑन जिसका मतलब होगा कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा पर्टिकुलर होना है और कहना है अपनी बात जारी रखिए, तो इसके लिए आप कहेंगे प्लीज कैरी ऑन with what you were saying। अब ये what को पहले करते हैं करेक्ट। प्लीज कैरी ऑन with what you were saying। प्लीज कैरी ऑन with what you were saying। पहला स्टेटमेंट हो गया, हमें मुश्किलों के बावजूद काम करते रहना चाहिए। We should carry on with our work। मुश्किलों के बावजूद डिस्पाइट द हर्डल्स या फिर डिफिकल्टीज। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज वी शुड कैरी ऑन with our work despite the difficulties। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम अपना काम करते रहो। You carry on with your work, with your task until I come back। Until I come back। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पहले भी एक बार कवर किया हुआ है। जब तक मैं वापस ना आऊं until I don't come back कह देते हैं बहुत बार लोग, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि until का मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो यहाँ पर इसके साथ आप डोंट लगाकर क्या ही हासिल करोगे, मतलब पहले से नेगेटिव थॉट आ चुका है कि जब तक मैं वापस ना आऊं, जब तक मैं वापस ना आऊं ये थोड़ा ना, वो तो अटपटा हो जाएगा। सो डोंट रिपीटेडली यूज नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज। तो until हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, जब तक जिस समय तक मैं वापस ना आऊं तब तक तो अपना काम जारी रखना। यू कैरी ऑन विथ योर टास्क अंटिल आई कम बैक। टीचर ने कहा, द टीचर सेड, और फिर पढ़ाई जारी रखो। कैरी ऑन विथ योर स्टडीज। मैं अभी आती हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैरी ऑन विथ योर स्टडीज के बदले आप चाहें तो कैरी ऑन स्टडिंग भी कह सकते हैं आप। कैरी ऑन स्टडिंग, मैं अभी आती हूँ के लिए आप कहेंगे आई विल बी राइट बैक। कॉम फुल स्टॉप और कोट्स बंद। कोट्स के अंदर का पहला वर्ड हमेशा पहला लेटर कैपिटल में लेता है, तो इस वजह से द टीचर सेड कैरी ऑन स्टडिंग आई विल बी राइट बैक। द टीचर सेड कैरी ऑन स्टडिंग आई विल बी राइट बैक। वो बिना रुके बातें करता रहा। he just carried on talking about he just carried on talking। he just carried on टॉकिंग। बिना रुके आप चाहे तो नॉन स्टॉप कह सकते हैं। यहाँ पर नॉन स्टॉप अगर कहेंगे तो इसमें एक हाइफन आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नॉन स्टॉप का इस्तेमाल ना करें तो फिर विदाउट स्टॉपिंग भी कह सकते हैं। सो ही जस्ट कैरीड ऑन टॉकिंग विदाउट स्टॉपिंग। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए, हमने जो शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। मिलते हैं जल्दी ही।